हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की। उसमें हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे और विज्ञान में मैंने इसमें आपका अध्याय 1 पादपों में पोषण और अध्याय अध्याय 2 जो आपका प्राणियों में पोषण, ये दोनों करवा दिया है। आज हम देखते हैं अध्याय नंबर 4 ऊष्मा, और इसके हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पार्ट 4 में है आपके ऊष्मा। और इससे पहले बता दूं आपको कि मैंने कक्षा 8वीं की पूरी वर्कबुक करवा दिया है, और भी वर्कबुक जो बची हैं उसकी हिंदी की और संस्कृत की वो भी मैं जल्दी करवाने वाला हूं। और ये आपकी न्यू है 2023 की। और आपकी इसमें सारी वर्कबुक मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में है आपके सूर्य के द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो इसमें उत्तर में लिखना बच्चों आप, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा जिस प्रक्रम द्वारा आती है उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे दिया है आपके आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। तो इनमें से हमको क्या करना है? ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु को में छांटना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ठंडी वस्तु में देखते हैं। आइसक्रीम आ जाएगी और फलों का रस भी आ जाएगा, है ना। और गर्म वस्तु में क्या आ जाएगी बच्चों? चाय के प्याले में रखी चम्मच आ जाएगी जो गर्म हो जाती है, और तलने के लिए प्रयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 3 में है बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो सेल्सियस स्केल में लिखना है और फ़ारेनहाइट स्केल में, दो में दिया है। तो सेल्सियस स्केल में हम लिखेंगे 35 अंश से 42 अंश तक, और फ़ारेनहाइट स्केल में लिखेंगे बच्चों 94 से 108 डिग्री तक। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसके आगे हम देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा है आपका, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थ के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर चौथा है, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। तो ऊष्मा चालक में लिख देना आप तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। और ऊष्मारोधी में लिखना बच्चों लकड़ी और चाय। ऊष्मारोधी मतलब सॉरी, लकड़ी और हवा, यानी ये ऊष्मारोधी नहीं है, और ये यानी ऊष्मारोधी, और ये ऊष्मा का चालक है। चालक किस में होता है? तांबा में, एल्यूमिनियम में और लोहा में। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना क्यों सुखद लगता है। लगता है ना, गर्मियों में हम हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडी में एकदम गरम गरम मोटे कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों अच्छा लगता है? इसका कारण लिखना है। तो इसमें लिखना बच्चों आप कि गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवा प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं लिखिए। क्या समानताएं हैं, ये लिखना है। तो समानताएं लिखते हैं दोनों में, समानताएं और अंतर दोनों लिखना है हमको। तो पहले समानताएं देखते हैं। तो पहला लिखना, दोनों थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत समान है। दूसरे में लिख देना, दोनों का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा लिख देना बच्चों, दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अंकित है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर। अंतर में लिखना, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कारखानों और विभिन्न वस्तु के तापमान मापने के लिए करते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्यों के तापमान के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ऊष्मा चालन में लिखना, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए लोहा और धातु, है ना, गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसमें क्या? ऊष्मा। और ऊष्मा संवहन क्या होगा कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थ में होता है, उदाहरण के लिए वायु, जल आदि। इस प्रकार से आप
इस प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना है इसमें, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चयन करेंगे, क्योंकि ऊन जो है ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच या दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान रहती है जो सर्दियों में गर्म रखती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं बच्चों कि डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए और उसके उपयोग के लिए आवश्यक सावधानियां क्या है लिखना है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं। आप इससे और अच्छा चित्र बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा बना दिया है। आप बहुत अच्छा बना सकते हैं बच्चों, तो आप बना लीजिएगा। आपके बुक में ये पृष्ठ क्रमांक 38-39 में इसका चित्र है। इसके बाद देखो सावधानियां लिख देना यहाँ पे कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले एवं बाद में धोना चाहिए। दूसरे में लिख देना पारे का तल उपयोग से पहले 35 अंश सेल्सियस से नीचे हो। तीसरा लिख देना सावधानियां में थर्मामीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। चौथा में लिखना बच्चों थर्मामीटर पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा में की सीध में हो। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है जल समीर, ये है थल समीर। इसमें ठंडी हवा गर्म होकर जाती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ पे गर्म हवा ठंडी होती है, सॉरी यहाँ पे ठंडी हवा इस साइड इधर से आके गर्म हवा बन के इधर ऊपर चली जाती है। और इसके बारे में आप कैसे लिखना, जल समीर में लिखना समुद्र की ओर से आने वाली वायु को जल समीर या समुद्र समीर कहा जाता है ना। देखिए यहाँ पे जल समीर में कहा, ये देखो समुद्र की ओर से आ रही है वायु, है ना, समुद्र की ओर से आ रही है, तो इसको क्या करेंगे जल समीर कहेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे क्या है, समुद्र की ओर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे थल समीर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखना जल समीर के बारे में लिखना और थल समीर के बारे में कि स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, इसे स्थल समीर कहा जाता है। इस प्रकार से ये लिखना और इस प्रकार से चित्र बनाना। और आपकी बुक में देखना प्रश्न नंबर 44 में इसका चित्र दिया हुआ है। और भी अच्छे से बना सकते हैं आप, मैंने नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए बनाया है बच्चों। मुझे पता है आप काफ़ी अच्छा चित्र बनाएंगे, तो अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये हुआ आपका पार्ट 4 ऊष्मा समाप्त। इसके आगे के अभ्यास देखेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।